हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रदीप मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों ये हमारा दूसरा पार्ट होगा। मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था कि गुणनखंड यदि पद धनात्मक हो तो आप कैसे करोगे। इस वाले पार्ट में आपको 6 क्वेश्चन है और ये 6 के 6 क्वेश्चन ऐसे हैं कि यदि पद आपका ऋणात्मक हो तो आप किस तरह से गुणनखंड को करोगे। तो चलो देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है 3k⁵ लिखा है -18k⁴ -48k⁵। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ क्या करना है, पहले चीज़ यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो तीनों में कॉमन है। उसे कॉमन करने से फ़ायदा ये होता है कि क्वेश्चन आपका सरल हो जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए के तीनों में है और यहाँ पे 3 भी कॉमन हो रहा है ना, तो 3 को भी हम कॉमन कर लेते हैं और साथ में के को भी कॉमन कर लेते हैं। तो के का सबसे जो छोटी घात है, के की घात है 3, इसको करेंगे हम कॉमन। यहाँ पे आपका क्या बचेगा, k⁵ है तो ये k का पावर आपका 2 बचेगा। -3 को 18 में भाग करेंगे तो 3 छक 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा k⁵ है, 3 आपने कॉमन किया तो 1 k बचेगा। -3 को 48 में भाग करोगे तो 3 एकम 3 और 3 छक 18 हो जाएगा और k की घात 3 तो कॉमन ही हो चुका है। ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ के बाद अब आपको ये सोचना है कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको आप जोड़ने या घटाने पर, अब आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि आप जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे कौन से नंबर हैं, यहाँ पे 6 आ जाए घटाने पर और गुणा करने पर 16। तो आपको पता है कि अगर हम 8 ले लें और के साथ में तो के 8k में से अगर प्लस में हम 2k को घटा दें तो माइनस में 6 हो जाएगा। अब आपको चिन्ह का वैल्यू यहाँ पे देखना है। -8 में से +2 घटाओगे तो माइनस का तो चिन्ह बड़ा है ना, तो 8 में से 2 घटाओगे तो माइनस में 6 आना चाहिए। माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, -8 को 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझा दे रहे हैं। आपको खुद पता है कि -8 में से अगर +2 घटाओगे तो आपका जो आएगा वो -6 ही तो आएगा। इतना तो आपको भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है ना, जिसका चिन्ह बड़ा होता है। यहाँ पे देखो माइनस का जो नंबर है वो 8 है ना, तो 8 आपको 8 में से 2 घटाना है, तो जो वैल्यू बड़ी रहती है उसी का चिन्ह भी लगता है। और ये तो आपको पता है कि माइनस और प्लस का गुणा हमेशा माइनस ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा k²। इसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है। तो k को कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा k, माइनस में यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो आपको प्लस का चिन्ह लेके 2 को कॉमन करना है। तो यहाँ पे k हो जाएगा प्लस माइनस से माइनस, ये 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे 3k², इसको आप लिखा रहने देंगे और जो कॉमन किए हो k प्लस में 2, इसको आप एक ब्रैकेट में लिखोगे और ये जो आया है k माइनस में 8, इसको आप एक ब्रैकेट में लिख लोगे तो ये हो जाएगा k माइनस में 8 और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों एक चीज़ ये भी आपको नोटिस करना है कि ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, लिखा है k² माइनस में 11k माइनस में 102। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिन्हें घटाने पर 11 आ जाएगा और गुणा करने पर 102। तो 17 में से अगर हम 6 घटा देते हैं तो 11 हो जाएगा और 17 को 6 से गुणा करेंगे तो 17 × 5 = 85 और 17 × 102 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा k² माइनस, यहाँ पे हम 17k लिखेंगे और प्लस में यहाँ पे हम 6k लिखेंगे और माइनस में यहाँ पर 102 हो जाएगा। चिन्ह का मतलब फिर से समझ लीजिए, -17 में से +6 घटाओगे तो -17 जो है वो तो बड़ा है ना, तो इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह होना चाहिए। माइनस और प्लस का गुणा तो माइनस ही होगा, 17 × 102। इन दो पद को आप अलग कर लोगे, इनको अलग कर लोगे, इन दोनों में k को कॉमन करोगे, ये हो जाएगा आपका k, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, प्लस इन दोनों में 6 को करोगे कॉमन तो हो जाएगा k, माइनस और प्लस से माइनस हो जाएगा। 6 को 102 में भाग करोगे तो ये भी आपका 17 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में आप k प्लस में 6 लिखोगे और दूसरी ब्रैकेट में आप k माइनस में 17 लिखोगे तो ये आपका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? k प्लस में 6 एक ब्रैकेट में और इन दोनों को एक में से एक ब्रैकेट में। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंप्लीट हो चुका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर में 3 में क्या करें। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है x² माइनस में 2x माइनस में 35।
आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2x है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस में 7x और प्लस में यहाँ पे अगर आप 5x लिख सकते हो। ठीक है, -7 में से 5 घटाओगे तो माइनस में 2 होगा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 7 × 5 = 35 होगा, और इसको यहाँ पे आपको 35 ही लिखना है। इनको अलग कर लो, इनको अलग कर लो, इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है, तो x, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है, तो ये 5 है, यहाँ पे आपका x हो जाएगा माइनस, ये 5 × 35 हो जाएगा। जो आपने कॉमन किया है इसको आप एक ब्रैकेट में रखोगे x प्लस में 5, और इन दोनों में से एक को आप एक ब्रैकेट में रखोगे x माइनस में 7। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा बराबर आने चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखा है 2y² माइनस में 5y माइनस में 12। आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे, पहली बात तो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 को 12 में गुणा करना पड़ेगा। कोई भी नंबर अगर पहले पद के साथ लिखा होता है तो आपको गुणा करना पड़ेगा। 2 को 12 में गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब आपको ये सोचना है कि कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको घटाने पर तो 5 आएगा पर गुणा करने पर 24 आएगा। तो आपको हो जाएगा यहाँ पे 2y² हो जाएगा, माइनस में 8y ले लेंगे और प्लस में यहाँ पे 3y ले लेंगे, और माइनस में यहाँ पे 12 हो जाएगा। 8 में से 3 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। इन दोनों में से 2y को कर लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका y हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 2 को 8 से गुणा करेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 को करेंगे कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y हो जाएगा। प्लस और माइनस, देखो प्लस और माइनस का गुणा माइनस ही होता है, 3 चौको यहाँ पे 12 हो जाएगा। जो कॉमन किए हो तो 2y प्लस में 3 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और y माइनस में 4 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, y माइनस में 4, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका लिखा है माइनस में 2y⁻3। यहाँ पहली बात तो माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस को हम करेंगे कॉमन, माइनस को और साथ में 2 को भी कर लेते हैं कॉमन। और यहाँ पे y देख रहे हो हर एक पद के साथ है, और सबसे छोटा पावर 1 है ना, तो y को भी हम कर लेते हैं कॉमन। तो ये हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा y⁻3 है, एक कॉमन की हो तो 2 बचेगा, माइनस और प्लस का गुणा ये माइनस हो जाएगा। 2 को 22 में भाग करोगे तो ये 11 हो जाएगा, और y हो जाएगा। माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, 2 को 24 में भाग करोगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। तो माइनस में यहाँ पे 2y को हम एक ब्रैकेट में अलग लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं y² माइनस यहाँ 11y है ना, तो 11y की जगह पे ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिन्हें हम, तो बहुत सही, यहाँ पे अगर हम 12y को ले लें और प्लस में यहाँ पर 1y ले लें, आपको पता है 12 एक कम 12 हो जाएगा, और 12 में से 1 घटेगा तो माइनस में 11 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 12 तो है ही। ये हो जाएगा आपका माइनस में 2y हो जाएगा, यहाँ बड़ा सा ब्रेकर लगाना है आपको। इन दोनों में कौन से नंबर कॉमन है, तो y को कर लेंगे कॉमन, ये हो जाएगा आपका y माइनस, ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। इन दोनों में से देखो प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, तो प्लस का चिन्ह लेंगे। दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं होती तो एक हर जगह पे कॉमन होता है, एक को कॉमन करेंगे, ये y हो जाएगा, प्लस माइनस से माइनस, यहाँ पे 12 ही हो जाएगा, क्योंकि एक से भाग करोगे तो 12 ही तो आएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 2y, और यहाँ पे y प्लस में 1 को एक ब्रैकेट में लिखना है, y प्लस में 1, और y माइनस में 12 एक ब्रैकेट में लिखना है, y माइनस में 12। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और ये चीज़ आपको हमेशा बराबर आनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, यहाँ पर a का पावर 4 लिखा है तो लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यहाँ पे ऐसे कौन से दो नंबर है, घटाने पर 5 और गुणा करने पर 36 आएंगे, तो 9 1/2 लिखा है तो आपको 1/2 लगाना पड़ेगा। और प्लस में अगर यहाँ पे 4 1/2 ले लेते हैं, 9 को 4 से गुणा करोगे 36, और 9 में से 4 जाएगा तो -5, माइनस में यहाँ पे 36 लिख देंगे। इन दोनों में देखा जाए तो 1/2 को करेंगे कॉमन, तो ये बचेगा 1/4 है तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 9 बचेगा। प्लस इन दोनों में 4 को करेंगे कॉमन,
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस से माइनस, 4 को 36 में भाग करेंगे तो 4 9 36 हो जाएगा। जो कॉमन किए हो ए स्क्वायर प्लस में 4 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और ए स्क्वायर माइनस में 9 इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आंसर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इसको हम और तोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में 4 हो जाएगा। हम इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे 3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हो, और ये फार्मूला बनेगा किसका, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का। तो एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे ए माइनस में 3 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस में 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था आपका ए स्क्वायर प्लस 4 ए माइनस में 3 ए प्लस में 3 जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर सही है, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड होगा या किस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन दोस्तों आज हमने जो बताए हैं, हमने बताए हैं गुणनखंड यदि पद ऋणात्मक हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद का जो पार्ट आएगा उसमें हम ये बताएंगे कि यदि जो गुणनखंड होगा वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पद के साथ हो तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, और वो उस वीडियो को भी देखना ना भूलें, जिस कारण आपको गुणनखंड का टॉपिक पूरी की पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़, ये नया चैनल है हमारा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सपोर्ट करें। मैं वादा करता हूँ आपको मैथ में बेसिक से लेके हाई लेवल तक हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से क्लियर करा दूँगा।